चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है श्रेणी श्रेणी क्रम में संयोजित 3 ओम 2 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो 6 ओम के प्रतिरोधक में विभवांतर निकाले। क्वेश्चन कह रहा है जो श्रेणी क्रम में क्या कर रहा है, श्रेणी क्रम में ये 3 गो प्रतिरोधक को जोड़ता है। उसमें से एक प्रतिरोधक है 3 ओम 2 ओम और 6 ओम और ये बैटरी कितना वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है। एक क्वेश्चन कह रहा है एक परिपथ में 3 ओम 2 ओम 6 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो पूछ रहा है जो 6 वोल्ट के प्रतिरोधक में कितना विभवांतर होगा। क्या पूछ रहा है, 6 वोल्ट के प्रतिरोधक में विभवांतर निकाले। विभवांतर मतलब भी वोल्ट निकालना है। देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा, RS बराबर 1। श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधक को जोड़ते हैं क्या करते हैं, सीधा जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको जोड़ कितना होगा, 3 2 5 6 11 ओम हो गया। अब जानते हैं बी बराबर क्या होता है, IR। बी का मान कितना दिया है, 9। आई का मान नहीं पता है और आर का मान कितना है, 11। यहाँ से आई का मान निकालते हैं, कितना निकलता है, 9/11। आई का मान निकाल लिए। अब पूछ रहा है 6 ओम के प्रतिरोधक में विभवांतर निकाले। अब लिखिए यहाँ पे 6 ओम के प्रतिरोधक में विभवांतर, 6 ओम के प्रतिरोधक में कितना वोल्ट होगा निकालना है। क्या होता है, V बराबर IR। बी निकालना है, आई का मान कितना निकला है यहाँ से, 9/11 तो 9/11 और आर का मान कितना बोल रहा है, 6 ओम। गुना करेंगे तो 54/11 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4.9 वोल्ट इसका आंसर आ जाए। आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, जो अगर प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है, प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीधा सीधा उसको जोड़ते हैं R1 R2 R3। क्वेश्चन में क्या किए, पहले RS निकाल लिए, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोधक कितना हुआ, 11 ओम हुआ। उसके बाद फॉर्मूला लगाए V बराबर IR। ये फॉर्मूला कितना हम बताए हैं। यहाँ से क्या किया, हम विद्युत धारा निकाल लिए। विद्युत धारा निकला 9/11 एम्पियर। करंट निकल गया। अब इतना पता चल गया इस परिपथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 9/11। ठीक। अब पूछ रहा है 6 ओम के प्रतिरोधक के साथ, 6 ओम के प्रतिरोधक में विभवांतर कितना होगा, वोल्ट का मान कितना होगा। तो 6 ओम के प्रतिरोधक में विभवांतर निकालना है। फिर वही लगाए V बराबर IR। V बराबर IR, V का मान निकाल रहे हैं। विभवांतर 6 ओम में कितना होगा, 9/11 हुआ। विद्युत धारा करंट इंटू 6 ओम के प्रतिरोधक में, इसको हल कर कितना आता है, 4/9 वोल्ट आता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में संयोजित है। तो 1 सेकेंड में बैटरी द्वारा परिपथ में आपूर्ति कुल ऊर्जा क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 6
ओम और 12 ओम के दो जो प्रतिरोधक उसका क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और पूछ रहा है जो 1 सेकेंड में बैटरी द्वारा कितना उसमें ऊर्जा की आपूर्ति हो रहा है, और बैटरी का वोल्ट कितना मान है, 3 वोल्ट है। और इसका हम बनाते हैं विद्युत परिपथ, तो कैसे बनेगा देखिए, कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये पैरेलल में जोड़ दिए इसको, और कितना बैटरी लगाना है, बैटरी कितना लगाना है, 3 वोल्ट का बैटरी लगाना है। ये बैटरी का मान 3 वोल्ट हो गया। और जो विद्युत प्रतिरोधक दिया हुआ है, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 6 ओम और 12 ओम, 6 ओम और 12 ओम। देखिए टाइम का मान दिया हुआ है 1 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ, 1 सेकेंड दिया हुआ है। और समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में आप लोग बता जानते हैं, समांतर क्रम में क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R। 1/6 प्लस 1/12 कितना आ जाएगा, ये एलसीएम कर लिए, 3/12 बराबर 1/4। तो 1/R का मान 1/4 है। तो यहाँ से आपका R का कितना मान आ गया, R का मान आ गया 4 ओम। तो ये संयुक्त रूप से जा रहा है, इसका कितना मान आ गया, इसका मान आ गया, रेसिस्टेंस पैरेलल का मान आ गया 4 ओम। ठीक, अगर परिपथ में दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में अगर जुड़ा रहेगा, पहले उसको क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। समांतर क्रम में 1/R क्या होगा, 1/R प्लस 1/R, जिसको आर पी भी लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस पैरेलल जिसको बोलते हैं। पी का मान कितना निकल गया, आर पी का मान 4 ओम। और टाइम दिया 1 सेकेंड। बैटरी द्वारा परिपथ में आपूर्ति कुल ऊर्जा क्या निकालना है, ऊर्जा निकालना है। तो आप लोग जानते हैं ऊर्जा क्या होता है, H बराबर VIT का होता है। H बराबर क्या होता है, VIT, ये फॉर्मूला आता है, इसको याद करना है। अगर ये फॉर्मूला का एक्सपेंड करें तो H बराबर V और I को हम लिख सकते हैं V² इंटू I को क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं V/R इंटू T। बताए थे ना, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। यहाँ से I क्या लिख सकते हैं, I को V/R भी लिख सकते हैं। और इसको कैलकुलेशन करना है, V²/R इंटू T का मान कितना दिया हुआ, 1 सेकेंड दिया हुआ। V का मान कितना दिया हुआ, V का मान दिया हुआ 3 वोल्ट, और R का मान दिया हुआ, R पैरेलल समांतर क्रम जो निकाले हम, कितना दिया हुआ है, 4 ओम। अब ये तीनों मान को इसमें बिठा देना है, 3 × 3/R का मान है 4, टाइम कितना, 1 सेकेंड। और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 2.25 जूल। समझ में आया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में क्या किया है, दो प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा है। सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो दोनों प्रतिरोधक से कितना प्रतिरोध करता है, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। इस हमको निकल गया, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों को मिला के हमको 4 ओम निकला। ठीक, उसके बाद इसमें वोल्ट कितना है, 3 वोल्ट है। टाइम दिया हुआ 1 सेकेंड। पूछ रहा है आपूर्ति का कुल ऊर्जा होगा, तो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, H बराबर VIT होता है। इसको बैठाइएगा क्या है, 2.5 जूल। इसका आंसर हो जाएगा बी के साथ चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।